अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि किरण की तो शादी हो गई मोइस के साथ, तो क्या किरण इस शादी के बाद खुश रह पाएगी या फिर सैफ अब शानी के लिए किरण की जिंदगी में मुश्किलात खड़ी करने वाला है, और क्या फरियाल सैफ के बच्चे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि अनीका और फिरोज के दरमियान मोइस को लेकर नाराजगी भी बढ़ गई है, और इसी के साथ मोइस ने भी यूएस जाने का इरादा कर लिया है। तभी फिरोज की संगदिली और अनापरस्ती को लेकर अनीका ने उसे इस बात का एहसास दिला दिया है कि सिर्फ और सिर्फ फिरोज आपकी संगदिली की वजह से मोइस ने बाहर जाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो किरण जिसे आप लालची और मौका परस्त और ना जाने क्या क्या कह गए, और वही लड़की किरण उसने सिर्फ मोइस को ये कहकर इनकार कर दिया है कि वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, क्योंकि फिरोज आप राजी नहीं है। सिर्फ आपकी अनापरस्ती की वजह से मेरा बेटा मुझसे एक मर्तबा फिर दूर चला जाएगा। अब इस बार फिरोज भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया है। और नाज़रीन, इसी के साथ सैफ का दोस्त भी किरण के ऑफिस आकर अपने वलीमे के रिसेप्शन के लिए बुकिंग करवाता है, लेकिन इसी के साथ वो किरण की बेजा तारीफ और सैफ के किरण के साथ अलहदगी को लेकर जिस तरह से वो किरण की तरफ अपना झुकाव कर रहा था, ये देखते हुए सोबिया ने फौरन से पेशतर उसकी बीवी को उसकी हरकतों की शिकायत लगा दी, जबकि किरण मना ही करती रह गई कि सोबिया ऐसा ना करो। लेकिन सोबिया का कहना भी यहाँ पर दुरुस्त ही था कि हम यहाँ तुम्हारे घर में काम करते हैं, और अगर वो तुम्हें अकेला देखकर फिर से तुम्हें तंग करने की कोशिश करे तो इससे पहले ही हमें उसके पैरों को बांध देना चाहिए। लेकिन सैफ का दोस्त बाज आने वाला नहीं था, और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मोइस भी किरण के पास पहुंच जाता है उसे ये बताने के लिए कि वो यूएस वापस जा रहा है और उससे आखिरी मुलाकात करने आया है। तब से ही किरण बेहद परेशान थी कि वो क्या करे, और उसे सबकी बातें भी याद आ रही थी कि किस तरह से मोइस को लेकर सबने उसका साथ दिया, और मोइस के साथ रिश्ते के लिए सबने उसे कितना फोर्स किया। बिल आखिर किरण इस बार मान ही जाती है और अपने दिल की बात सुन लेती है, और मोइस को यूएस जाने से रोकने का इरादा करती है। इसीलिए वो मोइस को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और मोइस उससे मिलने के लिए उसके घर आ रहा होता है। और इसी के साथ जैसे ही सैफ के दोस्त की बीवी को जब ये पता चला कि उसके शौहर ने किरण के साथ बदतमीजी की है, तो उसने उसकी बहुत ही क्लास ली। तभी वो उल्टे पांव किरण के घर इस बात का बदला लेने पहुंच गया, और किरण को धक्के देकर पूछने लगा कि तुम खुद को समझती क्या हो, और मेरी बीवी से तुमने क्या शिकायतें लगाई हैं। इसी असना में किरण जो मोइस का इंतजार कर रही होती है, तो मोइस वहां पहुंच जाता है और किरण का दुपट्टा उसे ओढ़ाकर उस लड़के को खूब पीटता हुआ घर से निकाल देता है। तब किरण और शानी भी मोइस के साथ लगकर खूब रोते हैं, और अब किरण और मोइस की निकाह की तकरीब भी दिखाई जाती है, जहां मोइस की वालदा अपने शौहर फिरोज के बगैर ही पहुंच जाती हैं और अपने बेटे की खुशी में खुश होकर उसको और किरण को बहुत सारी दुआएं देती हैं। इसी के साथ निकाह के बाद किरण जब अपने रूम में आईने के सामने खड़ी अपनी शादी की वो पहली रात याद करती है, जब सैफ ने उसके साथ किस कदर हिद तक आमेज रवैया अपनाया और उस पर कितना जुल्म ढाया। किरण अभी इन्हीं ख्यालात में गुम होगी कि मोइस आकर उससे कहेगा कि किरण अब हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, शानी, मैं और तुम। यहाँ किरण मोइस की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। और अब इसी के साथ नाजरीन, मोइस और किरण शानी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। तो वहीं सैफ का दोस्त किरण के बारे में सैफ को बताएगा कि तुम्हारी पहली बीवी वेडिंग प्लानर बन गई है, और दूसरों की शादियां करवाते करवाते उसने अपनी शादी भी कर ली है, वो भी एक नौजवान लड़के के साथ। अब सैफ पर जैसे ही ये हकीकत आश्कार होगी तो वो अपनी माँ को बताएगा। तब उसकी माँ कहेगी कि ठीक है, चलो अच्छा हुआ, क्योंकि ये किरण का हक था कि वो दूसरी शादी करे। तुमने भी तो फरियाल से दूसरी शादी की थी ना। अब किरण ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था और वो आगे बढ़ गई। चलो ये अच्छी बात है, अल्लाह उसे खुश रखे। सैफ ये बातें सुनकर कहेगा कि अब मैं अपना बेटा शानी उससे लेना चाहता हूँ। किरण ने तो शादी कर ली है, लेकिन मैं अपना शानी किसी और की सरपरस्ती में नहीं दे सकता, लिहाजा अब मैं शानी को वापस लाऊंगा। यहाँ पर सैफ की माँ उसे समझाएंगी कि बेटा तुम शानी को किरण के पास ही रहने दो, यहाँ कौन उसे संभालेगा, और अब वो स्कूल भी जाता होगा।
फरियाल जैसी औरतें बच्चे को नहीं संभाल सकती। उसने तो उस वक्त शानी का ख्याल ना किया जब वो छोटा सा हॉस्पिटल में बीमार था, तो भला वो अब क्या ख्याल करेगी। लेकिन अब सैफ किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो अब फरियाल को छोड़कर फिर से शादी नहीं करना चाहता। लिहाजा सैफ अब फरियाल से कहेगा कि तुम अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हो तो मैं किसी और का बच्चा अडॉप्ट करने के हक में नहीं हूँ। फरियाल कहेगी कि तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि किरण की शादी हो गई है तो तुम किरण के बेटे शानी को इस घर में ले आओगे। अब सैफ भी इस बात में सर हिलाकर जवाब देगा कि हाँ, मैं शानी को लाऊंगा और तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत है ना फरियाल। अब फरियाल कहेगी कि मोहब्बत तो है, लेकिन इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं किरण के बच्चे को बर्दाश्त करूंगी। अब फरियाल कहेगी कि मैं वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ जहाँ मैं गई थी, और छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होगा, फिर वो बच्चा हमें मिल जाएगा और मैं उसे पाल लूंगी। अब सैफ फरियाल से यहाँ पर कहेगा कि फरियाल, अगर तुम्हें बच्चा अडॉप्ट ही करना है तो तुम्हारे पास किरण का बच्चा अडॉप्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ फरियाल तो तड़पती चीखती ही रह जाएगी, लेकिन सैफ अब फरियाल की एक नहीं सुनेगा और अब सैफ मोइज हसन का नंबर सर्च करके निकाल लेगा और उससे राब्ता करके कहेगा कि मैं सैफ शकील बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मोइज तो फौरन ही पहचान जाएगा कि कौन सैफ शकील, और सैफ मोइज से मुलाकात का टाइम सेट कर लेगा। और इसी के साथ किरण के वालिदैन भी उसकी शादी के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हैं और सज्जाद साहब भी अपनी बीवी सादिया से यही कहेंगे कि किरण की शादी कितनी आसानी और सहूलत के साथ हो गई। तो नाजरीन, बात तो ये है कि इंसान अपने तौर पर फैसले करता है, लेकिन मुकद्दर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। ऐसे ही किरण और मोइज की शादी भी मुकद्दर का लिखा ही थी। और इस ड्रामे में मुझे यहाँ पर जो एक चीज पसंद आई है वो ये कि तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ भी अगर अपने लिए डिसीजन लेना चाहे तो वो ले सकती है, लेकिन हर इंसान मोइज नहीं होता और हर किसी की किस्मत में मोइज जैसी मोहब्बत भी नहीं होती। लेकिन अगर दिल बढ़ा करके ये कदम उठाया जाए तो यकीनन मुआशरे से ऐसी फरसूदा सोचों को खत्म किया जा सकता है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या किरण सैफ को उसका बेटा वापस देगी या फिर सैफ किरण की जिंदगी में मुश्किलात खड़ी करने वाला है? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।